आवाज से तेज आवाज होना चाहिए आपकी। जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। हमारी मांगे चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU ने दी लड़का, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। मोटा प्रशासन होश में आओ, मोटे कलेक्टर होश में आओ। देखे मजदूर का बकाया राशि का भुगतान जल्दी करो, देखे मजदूर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी लागू करो, देखे मजदूर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्ण रूप से लागू करो। आपको बता दिया और किस तरह कर रहे थे। और अभी जो 4-5 इलेक्ट्रॉनिक वाले जो फार्म बने थे वो कितने आए कि नहीं आए अभी बता। हाथ उठाना जरा ताकि वो 4 फार्म भर के गए वो कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक वाले, हाथ उठाओ। और भी बंद 2 HP है बस, और वो 2 का पता नहीं और ट्रांसपोर्ट वालों का भी पता नहीं। तो देख लो ये स्थिति है, वो तो ये स्थिति है। हबीब भाई जब ये बार बार कह रहे हैं कि 1100 लोगों को पेमेंट पहले ही देना था, ले जाओ जितना लेना है, इनकी मत लड़ाई लड़ो। पर हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार हाथ जोड़ने के बाद, बार बार प्रार्थना करने के बाद फिर भी नहीं सुनाई पड़ता। कान में रुई दे रखी है। तो ऐसे हालात में अभी हमारे मदन मोहन शर्मा ने कहा हमें निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना, अरे लड़ाई आपकी है यार, हमारी लड़ाई तो हमारी लड़ रहे हैं। हम बैठे हैं सारे के लोग और बैठे हैं, और अभी आपके सामने प्रैक्टिकल हो गया, हाथ उठा दिए कितने लोगों ने देख लिया आपने। जो 6 महीने से आ रहे हैं वही लोग बैठे, वही बहुमत में बैठे। बाकी एक आध 2 फार्म बनता है, कल चला जाता है, आज आ जाता है, कल चला जाता है, परसों आ गए तो आ गए, तो मरमाजी गए चले गए, कोई मतलब नहीं। तो यार भैया इतनी मेहनत, इतना परिवार, जो आदमी कह रहा मैं परिवार मानता हूँ, 50 लाख रुपया खर्च कर दिया आपके लिए, है ना, 4200 मजदूरों के लिए 1100, तो वैसे ही कब का पेमेंट ले जाते हमारी जेब में, हम डालने से क्या करते हैं आप, कुछ नहीं। पर एक दर्द था इनके अंदर, सीने में प्यार था, मोहब्बत थी आपसे, वर्षों बाद मिले भी हैं, सारे तीनों काम हो रहे हैं, उसके बाद भी जीत में गए हम, फिर भी नहीं बैठेंगे साहब। क्यों नहीं बैठोगे यार, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये समझ में नहीं आ रही बात। और ये बात समझ में नहीं आ रही तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। गलत बात है ये। लोग आए और फार्म भर के चले गए, आए और अभी 4 आदमी ने फार्म भरे, चारों गए थे, आएंगे 1:30 बजे और चल देंगे, फिर उसके बाद 1:30 बजे साइन करा लो, साइन करा लो, बस ये एक तरीका। बैठो साहब, बैठो, इधर बैठो, साथियों बैठो प्लीज। और दादाजी पीछे खड़े हो जाओ। तो ये हालात पैदा कर दिए साथियों, ये किसी का दर्द भी तो देखो, किसी की मेहनत भी तो देखो, किसी का प्यार भी तो देखो। रोज कह रहे परिवार है, रोज कह रहे सारी बात, उनमें कुछ लोगों पे खड़ा है,
फल आया चलो अपन तो 8 घंटे तो वो अभी 1:30 बजे आएंगे। उसने देख लिया 1-1.5 घंटे बजे दे रहे हैं कोई आता मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना। अरे दादा मेरे भाई हॉस्पिटल खाली हो या ना पढ़ हो या ना हॉस्पिटल हो गया तब पढ़ लेना 12 तो जरूरी है अभी हॉस्पिटल जाना है मुझे वहाँ मेरी पत्नी बीमार है मुझे वहाँ जाना। अरे हो सकता है आप पहले इलाज करा लो हम कहीं नहीं भागे जा रहे हम तो 6 महीने से बैठे भारत कभी नहीं बढ़ लेंगे पर यहाँ तसल्ली से बैठने के लिए आओ दोस्तों तसल्ली से बैठो अभी भाई के हाथ मजबूत करो संगठन मजबूत करो। अरे हम किनारे बैठे हैं किनारे आपको पता है कभी कभी उसमें किनारे आके डूबते हैं पता है कि नहीं है सबको मालूम सारे अनुभवी लोग किनारे पे आके डूब जाते हैं। तो उन मिला के जब तक हमारी ताकत नहीं बनेगी हम बार बार कहते हैं ये कैसा लग रहा है कलेक्टर साहब देखते हैं रोज आपको क्या पता है रोज रोज जाता है यहाँ से खबर और यहाँ खबर नहीं और इंडिया तक खबर जा रही है आपको और इंडिया में खबर जा रही है राजस्थान जा रही है और इंडिया और जहाँ बैठे हैं वहाँ भी जा रही है। तो साथियों इन सब बातों पर ध्यान करें आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएं और जिनके पास काम है कोई बात नहीं भाई संडे को आ जाओ नौकरी कर रहे हो परेशानी है तकलीफ है। अब जिनके बूढ़े झाड़े हैं बेचारे जिन पे बैठा नहीं जाता वो भी आ रहे। अरे हमारे इकबाल सिंह के लाइलोन में 90 साल की उम्र के यदि बेचारे बीमार हो गए वो रोज आते थे 6 महीने से रोज आते थे 90 साल बैठे रहते थे। हाँ उनकी मिसेज आई हुई है अब बताओ ये तो हालत है। अरे साहब दर्द देखो हमारा कितना दर्द है आपके लिए हिसाब ले गए तुम तो चले गए ठीक है लगने तो यार हम तो हिसाब ले रहे जा रहे तो ये मत करो मेरे प्यारे भाइयों मेरे क्रांतिकारी साथियों अरे भाइयों बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पैसे के लिए कर रहे हैं हमें क्या हमको 11 किलो का पैसा जेब में डाल के चले जाते क्या मतलब है फिर उसका ये तरीका ठीक नहीं है साथियों। फिर हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग संख्या बढ़ाओ और संख्या बढ़ाओगे तो जल्दी पैसा मिलेगा टाइम लगेगा नहीं तो हमारे जो साथी है उस निर्णय करेंगे जो रोज आ रहे हैं 6 महीने से बैठे बेचारे सबसे बहुमत संख्या में वही बैठे अभी हाथ उठाए देख लिया आपने देखा कि नहीं देखा सबसे ज्यादा वही बैठे हैं उनकी महिलाएं भी वही बैठी है और वही बैठे हैं बस बारम्बार डेथ सबसे ज्यादा मृत्यु हो गई लोगों की जो ज्यादा मरे जाए उनमें मृत्यु के लोग ज्यादा शामिल हैं। अरे भाई उनका साथ भी लो जो मृत्यु हो गई है जिनकी उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि यार हम लोग चलो जो लोग डेथ हो गई उनको भी पैसा दिला रहे हैं उनके बच्चों को दिला रहे हैं उनकी दोनों माँ बाप वर्गे भी बच्चों को पैसा मिलेगा बस समझ में नहीं आ रही पता नहीं क्या सोचना चाहते हैं क्या उनके दिमाग में है क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा। किसी के भड़काने में आ रहे कोई किसी कहता उनके पास पैसा कहाँ से आया कोई कहता वो तो कुछ नहीं है वहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। तो साथियों उनका साथ मत दो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो नहीं चाहते आपको पैसा मिले वो नहीं चाहते वो चाहते धरना टूटे। साथियों हमारे बीच में हसीन के साथ भी हैं वो ये चाहते हैं पैसा नहीं मिले आज तक प्रयास जारी है उनके और आप समझ में नहीं आ रही सीरियस नहीं देते हो आप उस बात को। तो साथियों अब हमारे बीच में हमारे टायरकोट मजदूर यूनियन के डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी हमारे जो बैठे हैं सतीश जी आए और अपनी बात कहें। कॉमरेड सतीश